फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश चैप्टर 1.4 द किंग्स चॉइस। दोस्तों, ये लेसन काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आप सब जानते हो। तो इसके अंदर ये लेसन को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट जो है हमने पहले ही फिनिश किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्ट 4। दोस्तों, तो अगर आपने वो जो 3 पार्ट है वो आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में उनके लिंक्स दिए गए हैं, या तो फिर आप मेरी 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश की प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हो। और बाकी दूसरे लेसन जो मैंने सिखाए हैं वो भी अगर आपको नहीं आते हो तो उधर से आप वो भी देख सकते हो। दोस्तों, तो आज का ये पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो पार्ट 4 है हमारा व्हेन द ट्रैवलर्स रीच द फॉरेस्ट दे were all tired and hungry। मतलब दोस्तों, जब ट्रैवलर्स डेजर्ट में थे तो वो आ रहे थे किधर? फॉरेस्ट को आ रहे थे। अभी डेजर्ट से वापस फॉरेस्ट आ रहे थे, अपने होम रिटर्न अपने होम आ रहे थे उन लोग। तो जब ट्रैवलर्स फॉरेस्ट को आ गए तो वो कैसे थे? एकदम थक गए थे एकदम, और एकदम भूखे थे, ऐसा बोला गया। तो जब ट्रैवलर्स फॉरेस्ट पहुंच गए, जब अपने होम वापस पहुंच गए अपने कोर्ट को, तो जो ट्रैवलर्स थे फॉरेस्ट को रीच करने के बाद, पहुंचने के बाद वो एकदम थक गए थे और वो एकदम भूखे थे। द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक एट द कैमल। तो ये जो फॉक्स था मीन्स लोमड़ी, लेपर्ड चीता और वल्चर यानी कि चील, ये जो फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर थे उन्होंने कैमल को देखा। किसको देखा? कैमल को। क्यों देखा? क्योंकि कैमल को उन लोग किसके लिए लाए थे? खाने के लिए लाए थे, उसको फंसा के डेजर्ट से। देन व्हेन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल हंग्री स्माइल्स। और उन्होंने कैमल को देखने के बाद एक दूसरे को देखा। कैमल को पहले उन्होंने देखा, फिर तीनों एक दूसरे को देखा। एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने हंग्री स्माइल हंसी, मतलब उन्होंने एकदम स्माइल हंसी और ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे हम भूखे हैं और अब हम कैमल को खाने वाले हैं। तो वो खुश हो रहे थे, हम लोग अपने मिशन में सक्सेस हो गए हैं, अब हम कैमल को खाएंगे। हमने डेजर्ट से कैमल को ला लिया है, अब हम कैमल को खाएंगे और एकदम मस्त खाएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। और उन्होंने एक दूसरे को देखकर हंसा। दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर। उन्होंने कैमल को लाया था किसके लिए? किंग्स के डिनर के लिए लाया था। किंग्स कौन है? अभी इधर लायन किंग है, तो लायन का जो डिनर है उसके लिए उन्होंने लाया था। लायन को खाने के लिए उन्होंने जो कैमल को है लाया था, और साथ ही साथ वो भी खाएंगे उसके साथ, लायन के साथ। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। मतलब अभी जो टाइम था वो खाने का था। फीस्ट मतलब जो सब जन टेबल पर बैठ के खाते हैं, जिसे हम दावत कहते हैं। बट दैट मीन्स इतनी बड़ी दावत नहीं, बट ऐसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब जन एक साथ ग्रुप में एंजॉय करना, फूड को खाना, तो उसे ही हम फीस्ट कहते हैं। दोस्तों, तो अभी वो जो टाइम था वो डिनर का टाइम था, खाने का टाइम था, फीस्ट का टाइम था, मतलब अपना जो फूड था उसे खाने का था। और उन्हें किसको लाया था फीस्ट के लिए? कैमल को लाया था। कैमल को उन्होंने खाने के लिए लाया था। अभी द लायन किंग न्यू व्हाट इज courtiers were thinking। मतलब जो किंग था, अभी किंग कौन था आप मुझे बताओ? लायन था ना। तो लायन को मालूम था कि उसके जो कटियर्स है, कटियर्स मतलब उसके जो दरबारी जो है, जो फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर जो है, उनके बारे में वो जानता था। और उसे मालूम है कि उन लोग सोच रहे थे कि he knew that what his courtiers were thinking। मतलब लायन किंग को मालूम था कि उसके कटियर्स, उसके जो दरबारी लोग हैं, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, क्या सोच रहे हैं, उसको वो मालूम था कि वो उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो जानता था। He called the camel to him। जो लायन किंग था उसने कैमल को बुलाया अपने इधर, फिर बोला फ्रेंड कैमल। उसने बोला कि फ्रेंड कैमल, he said, ऐसा उसने बोला, I have to thank you for saving my life। तो उसने बोला कि I have to thank you, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ सेव की है। फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरी लाइफ जो है बचाने के लिए। अभी आप बताना कि वो थैंक यू क्यों बोल रहा है लाइफ बचाने के लिए?
क्योंकि जो कैमल है डेजर्ट से पूरा फॉरेस्ट तक जो लायन को वापस लेके आया था अपने बैक पर बिठा के, मतलब अपनी जो पीठ पर बिठा के जो कैमल है वो लायन को वापस लाया था उसके कोट, क्योंकि उसके जो पैर जो थे डेजर्ट में हॉट सैंड से जल गए थे दोस्तों, इसीलिए उसने उसे टैंक बोला। किसको? कैमल को टैंक बोला। किसने बोला? लायन ने बोला। यू आर वेलकम टू लीव एट माई कोट एज लॉन्ग एज यू लाइक। अभी देखो क्या हो जाता है। तो उसने बोला लायन ने कि तुम्हें वेलकम है मेरे कोर्ट में, तुम जितना चाहे, जितना तुम्हें मीन्स जितने दिन तुम्हें रहना है उतने दिन तुम मेरे कोर्ट में आराम से रह सकते हो। आई प्रोमिस यू माई प्रोटेक्शन, मतलब उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन भी दूंगा सारे एनिमल से, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा उसने बोला। The lions courtiers were shocked। अभी देखो उन्होंने किसके लिए लाया था? खाने के लिए लाया था कैमल को, मार के वो किल करके उन लोग खाने वाले थे, फीस्ट डिनर करने वाले थे उसका। पर अभी क्या, अभी जो किंग है ऐसा बोल देता है डायरेक्टली कि मैं तुम्हें अभी प्रॉमिस करता हूँ प्रोटेक्शन दूंगा और तुम रह सकते हो। तो वो शॉक्ड हो गए, अरे हमने तो इसे खाने के लिए लाया था, इसको मार के हम इसको खाने वाले थे, बट लायन जो है हमारे किंग वो तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं, उनका तो इरादा जो है वो चेंज हो गया है। वो तो बोल रहे हैं कि अभी इसे कोर्ट में जितने दिन रहना है रहने देंगे, उसे अभी खाएंगे नहीं। ऐसा क्या? हमने तो उसे खाने के लिए लाया था। इसीलिए उन लोग शॉक्ड हो गए और सरप्राइज हो गए, हमारे साथ ये क्या हो गया। फिर आगे, had they not risked their life so that he could try camel's meat, मतलब उन्होंने सोचा कि क्या हमने अपनी जो लाइफ है उसको रिस्क में नहीं डाला, इतनी मेहनत नहीं की क्या हमने कैमल्स की मीट खाने के लिए, मीन्स कैमल का जो मीट है, मीन्स गोश्त जो मीन्स उसका मीट जो होता है, तो उसको मीट को खाने के लिए ट्राई करने के लिए एक बार उसके लिए मीट को जो खाने के लिए जो गोश्त होता है उसको खाने के लिए हमने क्या हमारी लाइफ जो है वो रिस्क में नहीं डाला? कि हमने डेजर्ट उतनी दूर इतनी गर्मी में हॉट डेजर्ट पे हमने नहीं गया क्या कैमल पकड़ने के लिए? क्या हमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई स्ट्रगल नहीं की क्या? ऐसा उन लोग सोच रहे हैं। अरे हमारे साथ क्या हो गया? वो तो अभी मीन्स बोल रहे हैं कि यू आर वेलकम टू लीव एट दिस कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, मतलब अभी वो तो कैमल को बोल रहे हैं कि जितना दिन तुम चाह सकते हो उतने दिन मेरे कोर्ट में रह सकते हो, और वो तो प्रॉमिस कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। किंग प्रॉमिस कर रहे हैं कि कैमल की प्रोटेक्शन देंगे, पर हमने अपनी रिस्क जो अपनी लाइफ है वो रिस्क में डाली है कैमल्स को खाने के लिए, तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसा जो कर्टियर्स जो थे उन्होंने सोचा। कर्टियर्स कौन थे? फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर। एंड द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लीव, और उन्होंने बोला कि हमने अपनी लाइफ को इतना रिस्क में डाला है कैमल को खाने के लिए, और जो राजा है किंग लायन उसको तो कैमल को तो रहने देना है, खाना भी नहीं है, उसको तो अभी आराम से रहने देंगे। एंड द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लीव, मतलब वो जो किंग है उसको तो अभी कैमल को जो रखना है अभी, और खाना नहीं है उसे, हमने तो अपनी लाइफ इतनी रिस्क में डाली है उसे खाने के लिए, ऐसा उन्होंने सोच रहे कटियर्स। द कटियर्स वर नॉट प्लीज्ड विद हिज डिसीजन, मतलब जो कटियर्स जो थे फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर वो खुश नहीं थे। प्लीज मतलब प्रसन्न हो, वो प्रसन्न नहीं थे। प्रसन्न का नॉट आगे भी है, वो ध्यान रखना है आपको, सेंटेंस पूरा अच्छे से देखना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो जो कटियर्स जो थे उनको मीन्स कटियर्स जो थे ये फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर वो ये डिसीजन से खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो कैमल को लाया था इतनी मेहनत से डेजर्ट को खाने के लिए, और अभी लायन बोल रहे हैं कि कैमल को रहने देते हैं ऐसा, और उसको प्रॉमिस कर रहे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, इसीलिए उन लोग डिसीजन से खुश नहीं थे। येट दे कुड डू नथिंग, मतलब पर भी वो डिसीजन से खुश नहीं थे, पर भी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सामने जो है उनका राजा जो है ना, इसके लिए अभी इसीलिए कुछ नहीं कर सकते थे। राजा की बात तो अभी माननी पड़ेगी, जो राजा का डिसीजन है वही रहेगा ना अभी, इसीलिए। नाउ द लायंस पाव वर सो बैडली बर्न्ड दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग, जो लायन के जो पाव थे मीन्स पंजे जो थे, फूट जो थे, वो उसके एकदम बहुत बुरी तरीके से पूरे जल गए थे, और वो अभी हंटिंग के लिए नहीं जा सकता था, शिकार के लिए वो नहीं जा पा सकता था कि एनिमल्स को हंट करके खा सके। बट दैट
डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडेड। बट उसे जो थी वो एकदम भूख लग रही थी। तो दोस्तों अभी जो है वो लायन के जो पंजे हैं वो एकदम बहुत बुरी तरीके से जल गए थे। किससे जले थे? डेजर्ट की हॉट सैंड से। पर अभी आपको कुछ हो जाता है पर आपको खाना तो खाना पड़ता है ना, तो आप तो ज़्यादा देर भूखे रह नहीं सकते हो चाहे कुछ भी करो। अभी आप एक दिन पढ़ाई नहीं करते हो बट आपको भूख लगती है ना, उसी तरह से जो कैमल के जो पैर थे वो जल गए थे बट वो अभी शिकार करने भी नहीं जा सकता था, पर उसे भूख तो लगने वाली है ना, तो उसे बहुत भूख लग रही थी और उसको भूख लग रही थी पर वो जा नहीं पा रहा था हंट करने के लिए। अभी हंट करेगा तो ही खाएगा। तो उसने क्या किया? फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर ही शाउटेड, मतलब उसने बोला कि फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, उन तीनों को उसने बुलाया, जोर से शाउट करके चिल्लाया, डोंट यू सी आई एम इल एंड हंग्री। तो उसने बोला कि क्या तुम नहीं देख सकते मैं बीमार हूँ, मेरे पैर जो है वो जल चुके हैं, पूरे बर्न हो चुके हैं और मैं बहुत हंग्री हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। गो एंड गेट सम फूड। तो लायन ने बोला, लायन किंग जो है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। अभी आगे, द कटियर्स हैड टू ओबे द किंग। तो जो अभी जो किंग की इच्छा रहेगी, जो किंग की रूल मीन्स जो किंग का रूल रहेगा उसे उन्हें मानना पड़ेगा। ओबे मतलब मानना, तो उन्हें वो जो किंग बोलेगा वही उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो राजा है, कुछ कर नहीं सकते, चाहे उसका डिसीजन आपको अच्छा लगो चाहे ना लगो, पर आपको वो जो किंग बोला है वो करना ही पड़ेगा, उसकी बात जो है वो आपको ओबे करनी ही पड़ेगी। तो अभी जो कटियर्स जो थे, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, इनको जो कटियर्स का जो रूल था वो ओबे करना ही पड़ता, जो कटियर्स बोलते वो करना पड़ता। तो अभी कटियर्स ने किंग, जो किंग बोलते वो करना पड़ता, तो किंग ने बोला कि जाओ मेरे लिए कुछ फूड लाओ। तो अभी उनको जाना पड़ा। सो आउट दे वेंट। तो उन्होंने बाहर गया फूड लाने के लिए, बट दे डिड नॉट गो फार। उन्होंने ज़्यादा दूर नहीं गया, वो जो कटियर्स थे वो ज़्यादा दूर नहीं गए। They sat down in a safe place and discussed what they could do. तो दोस्तों उन्होंने क्या किया? एक सेफ मीन्स थोड़ी दूर पे गए, फिर उन्होंने एक अच्छी सेफ प्लेस ढूंढी, अच्छी प्लेस, फिर उधर उन्होंने बैठा और उन्होंने डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं, what they can do, मतलब और क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने ऐसा सोचा, I know, said the fox after a while. थोड़ा टाइम के बाद जो फॉक्स ने बोला कि, फॉक्स जो है लोमड़ी ने बोला कि, तो दोस्तों उन्होंने क्या मीन्स उन्होंने सेफ प्लेस में बैठा और फिर डिस्कस किया कि क्या वो कर सकते हैं। तो फॉक्स को एक आइडिया आया। थोड़े टाइम बाद फॉक्स ने बोला कि हाँ, आई नो, सेड दी फॉक्स। फॉक्स ने बोला जो लोमड़ी, मुझे मालूम है। ऐसा थोड़ी देर बाद उसने बोला, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। तो उसने बोला कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे कैमल खुद बोलेगी कि मुझे खा लो। समझ रहे हो ना? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो क्या उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि ताकि कैमल ही खुद सामने से आए और बोले कि मुझे तुम खा लो, तुम ऐसा कुछ करेंगे हम लोग, ताकि कैमल खुद कबूल कर ले कि मुझे तुम खा सकते हो। ऐसा उन्होंने सोचा कि ताकि खुद ही वो खा मीन्स खुद ही वो राजी हो सके, ऐसा उसने सोचा। तो दोस्तों उन्होंने ऐसा सोचा कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि कैमल खुद बोले कि खुद कबूल करे कि मुझे खुद तुम खा लो, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर आगे, he told the others to his प्लान। तो उसने सोचा कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि कैमल खुद कबूल करे कि मुझे खा लो, और उसने ये जो प्लान है दूसरों कटियर्स को बताया, जैसे कि लेपर्ड हो गया, वल्चर हो गया, फॉक्स ने उनको बोला। दे ऑल अग्रीड। तो वो सब राजी हो गए। सो बैक दे वेंट टू द किंग। तो उन्होंने वापस किंग के पास जाने की मीन्स वो आए थे थोड़ी दूर बाहर, तो वापस वो किंग के कोर्ट पर चले गए। दोस्तों तो आज हमने किया पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ हमने फिनिश किया है। अभी जो नेक्स्ट लेसन है वो हम एक ही पेज है कुछ, तो थोड़ा सा ही है, वो हम पार्ट 5 में फिनिश कर देंगे, फिर हमारा लेसन पार्ट 5 में फिनिश हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये पार्ट 4 जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों
पार्ट 5 जो है हमारा इधर फर्स्ट से जो इधर ये पैराग्राफ है इधर से हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखना। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो, और डाउट है तो ज़रूर पूछना।